हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर पार्ट नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देखने का फ़ायदा आपको तभी है अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो पेपर नंबर जो सेकेंड हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग उसके पार्ट नंबर उसके यूनिट नंबर 4 में ये टॉपिक दिया गया है। और यहाँ से क्या है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम इस यूनिट को तो हम इस टॉपिक को क्या है पार्ट वाइज हम इसको अच्छे से करने वाले हैं। क्या स्टेप टू स्टेप चीज़ों को समझ के करेंगे। अगर पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आने वाला है। तो पार्ट नंबर 1 में हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिस्क्रीट सीरीज को यहाँ पर समझ चुके हैं। डिस्क्रीट सीरीज से ही हमारी कौन सी सीरीज बनेगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज बनेगी। लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज को करने से पहले यहाँ पर दो चीज़ों को हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूज़फुल टर्म कौन कौन सी रहेगी और उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज सतत श्रेणी के प्रकार कौन कौन से रहेंगे। तो हम अब बात करने वाले हैं यूज़फुल टर्म। यूज़फुल टर्म में हम बात करेंगे क्लास इंटरवल की, जिसको हिंदी में कहते हैं हम वर्ग अंतराल CI। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, दो संख्याओं का एक गैप होता है, एक इंटरवल होता है जिसमें बहुत सारी संख्याएं इंक्लूड होती है। जैसे कि हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज से हम बनाना चाहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। जैसे कि यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं 0 से 10, तो हमने इंटरवल बनाया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। तो मैंने यहाँ पर 5 इंटरवल बनाए हैं। तो 0 से 2 में जो मार्क्स आएंगे वो 0 एंड 1 आएगा, इसमें आएंगे 2 एंड 3, इसमें आएंगे 4 एंड 5, इसमें आएंगे 6 एंड 7, इसमें आएंगे 8 एंड 9। ओके, और एक और इंटरवल हमने बनाना पड़ेगा 10 to 12। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ये जो दो मार्क्स हैं, जिसके 2 मार्क्स आए, वो इस इंटरवल में इंक्लूड ना होकर अगले इंटरवल में क्यों आता है। ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये इस इंटरवल में ना आकर अगले इंटरवल में क्यों आता है। इस चीज़ को समझेंगे जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि जो क्लास इंटरवल है वो दो संख्याओं का एक इंटरवल होता है, एक गैप होता है जिसमें काफ़ी सारी संख्याएं आती हैं। ओके, हम क्लास इंटरवल क्यों बनाकर चलते हैं, क्योंकि हम आंकड़ों को और ज़्यादा छोटा करके यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन या मदों की संख्या। मदों की संख्या बोलिए या नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलिए या नंबर्स ऑफ आइटम बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, मैं इसी में समझा देता हूँ डिस्क्रीट सीरीज में। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पर दी गई है, यानी कि 0 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 मार्क्स आए, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 ही मार्क्स आया, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 मार्क्स आए। तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई 2, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई 3, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई 2, 4 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई 5। तो फ्रीक्वेंसी आवर्ती कहीं ना कहीं हमारी जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसमें भी यूज होने वाली है। तो हमने इसको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आवर्ती को या फिर ये समझिए एक प्रकार से रिपीटेशन, किसी चीज़ की आवर्ती फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट होना, यानी कि जो 2 मार्क्स हैं यहाँ पर 3 बार रिपीट हुए हैं, 3 मार्क्स यहाँ पर 2 बार रिपीट हुए हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 मार्क्स आए, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 मार्क्स आए। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं हम क्लास लिमिट की। देखो, क्लास इंटरवल को हमने यहाँ पर समझा और क्लास लिमिट की हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। तो यहाँ पर देखो ये लिमिट है हमारी, एक ये है और एक ये है। ये हमारी लोअर लिमिट होगी और ये हमारी अपर लिमिट होगी। इसको L1 बोलेंगे हम और इसको L2। तो ये हमारी इस इंटरवल की लोअर लिमिट और ये हमारी अपर लिमिट। ओके, तो ये हमारी लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो क्लास लिमिट्स में हमने यही देखा कि जो हमारा वर्ग अंतराल होता है, क्लास इंटरवल होता है, उसमें हमारी लिमिट कौन कौन सी होती है। तो एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। ठीक है, आई होप आप इसको भी समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जिसको हम मध्य बिंदु बोलते हैं। तो मध्य बिंदु अक्सर हमें ज़रूरत पड़ जाती है इसकी कई बार कॉन्टिन्यूस सीरीज में, या कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब वो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है तो वो मिड वैल्यू को ही दे देता है और मिड वैल्यू से ही हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ाना होता है। तो जो मिड वैल्यू है अगर वो निकालनी हमें पड़ जाए तो ईजिली हम निकाल सकते हैं। कैसे, L1 + L2 डिवाइड बाई 2,
ये हमारी मिड वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि हम बात करना चाहते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, हम इसकी क्या निकालना चाहते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के लिए हम लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा 5। या फिर ऐसा कर सकते हैं, सभी के लिए अलग अलग मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल लेते हो तो इनमें जितने का गैप है, तो जैसे कि इसमें 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो आप 2 इसमें ऐड करते चले जाओ, तो क्या होगा, आपकी मिड वैल्यू निकलती आ जाएगी। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना समझना है कि मिड वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में, आपको जब कभी भी मिड वैल्यू क्वेश्चन में देखने को मिले या निकालना हो तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अब बात करते हैं हमने यूजफुल टर्म को यहां पर देख लिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के टाइप्स हम यहां पर करने वाले हैं। पहला हमारा होगा एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरी होगी हमारी इंक्लूसिव सीरीज, तीसरी होगी हमारी ओपन एंडेड सीरीज, फोर्थ होगी हमारी मिड वैल्यू सीरीज, और नेक्स्ट होगी हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूँ, ये होगी हमारी अपवर्जी श्रेणी, ये होगी हमारी समावेशी श्रेणी, ये खुले सिरे वाली श्रेणी, ये मध्य बिंदु श्रेणी, और ये हमारी संचयी आवर्ती श्रेणी। ओके, अब इनको वन बाय वन समझ लेते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, ओपन एंडेड सीरीज कौन सी होती है, मिड वैल्यू सीरीज कौन सी होती है। देखो यहाँ पर देखा गया है कि जो बीएड सेकेंड ईयर में जो क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम इन्हीं 2 सीरीज से वो क्वेश्चन बना कर देता है। ठीक है, तो हम फिर भी इनको समझ लेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन बनने की जो संभावना है मैक्सिमम वो यहीं से है। ओके, एक्सक्लूसिव सीरीज की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा एक्सक्लूसिव सीरीज और ये हमारा हुआ इंक्लूसिव। तो देखो जरा, 0 से 2, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, एक मैंने ये सीरीज यहाँ पर लिखी और एक मैंने लिखी 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24। इन दोनों सीरीज में आपको एक हल्का सा अंतर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो इसकी अपर लिमिट है अगले की लोअर लिमिट है, इसकी अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट, यानी कि एक इंटरवल की जो अपर लिमिट है ठीक अगले की वो क्या है, लोअर लिमिट है। लेकिन इसमें ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा, इसकी जो अपर लिमिट है अगले की लोअर लिमिट नहीं है। एक्सक्लूसिव को हम हिंदी में बोलते हैं अपवर्जी श्रेणी। तो यहाँ पर हम कौन कौन से मार्क्स को या कौन कौन से नंबर्स को काउंट करेंगे, सिर्फ 0 को और 1 को, 2 को हम अगले में काउंट करेंगे, इसलिए अपवर्जी इसको हिंदी में अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ से आप अपना लॉजिक लगा सकते हो। अपवर्जी मतलब वर्जित करती है 2 को इसमें इंक्लूड होने से। ओके, 2 इसमें इंक्लूड होगा, ये इंटरवल जो है ये वर्जित करता है 4 को इसमें इंक्लूड होने से, वो अगले में इंक्लूड होगा। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करके चलेंगे हम, 2 and 3, इसमें 4 and 5 को इंक्लूड करेंगे, इसमें 6 and 7 को इंक्लूड करेंगे। तो ये रहेगी हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। जो हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ये टाइप्स हम यहाँ पर कर चुके हैं। अगर बात करें इंक्लूसिव सीरीज, जिसको हम समावेशी श्रेणी बोलते हैं, समावेशी मतलब सम्मिलित होना, ये जो 9 है वो इसी इंटरवल में शामिल होगा, ये जो 14 है वो इसी इंटरवल में शामिल होगा, जो 19 है वो इसी इंटरवल में शामिल होगा। तो इसमें क्या क्या काउंट करके चलेंगे, 5, 6, 7, 8 and 9, इसमें 10, 11, 12, 13 and 14। ओके, तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर इसमें इंटरवल कितना है, आई कितना है, वो कितना 5 है ना।
तो इनका डिफरेंस कितना है, वो 5 का है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में और इंक्लूसिव सीरीज में हमने एक अंतर देखने को मिला कि एक्सक्लूसिव सीरीज में जो इंटरवल की अपर लिमिट होती है वो इसमें उसमें इंक्लूड ना होकर अपने से अगले वाले इंटरवल में क्या है उसको हम ऐड करके चलेंगे, और एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या है जो अपर लिमिट है वो उसी इंटरवल में क्या है शामिल होती है। अब आपको मैं बता देता हूं ओपन एंडेड सीरीज। अगर बात करें हम ओपन एंडेड सीरीज की, ओपन एंडेड सीरीज, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें यहां पर मिलेगा लेस देन 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 मोर देन, ये आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसका जो ओपन एंडेड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो सिरे हैं वो खुले हुए हैं, हमें यहाँ नहीं पता क्या आएगा, हमें यहाँ नहीं पता क्या आएगा, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। कैसे भाई, सभी में कितने कितने का गैप है, 5 का गैप है, तो हम इसको 5 से कम कर देंगे और इसको मोर देन 5 से बढ़ा देंगे, तो जो हमें सीरीज मिलेगी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, तो ये सीरीज हमें कौन सी मिल जाती है, एक्सक्लूसिव सीरीज, है ना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो कई बार ओपन एंडेड सीरीज जब वो क्वेश्चन में दे देता है तो हमें उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करके ही हमारा क्वेश्चन क्या है आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ओपन एंडेड सीरीज भी समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूँ मिड वैल्यू सीरीज। अगर हम मिड वैल्यू सीरीज की बात करें, मिड वैल्यू सीरीज की बात करें तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देगा मिड वैल्यू और यहाँ लिख देगा 5, 15, 25, 35। ओके, यहाँ पर जरूरी नहीं है 5, 15, 25, 35 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने भी यहाँ पर क्या है ये मिड वैल्यू सीरीज होगी, तो ध्यान रखना जो वो मिड वैल्यू दे देता है तो वो भी हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही एक टाइप्स होगा। तो इसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सभी का गैप देख लेंगे कितने कितने का। तो कितने गैप है, तो कितने का गैप आप देख सकते हो, 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है। वो गैप किन्हीं दो संख्याओं के बीच है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना, 5। तो इसको एक बार 5 से कम कर देंगे, एक बार 5 से बढ़ा देंगे। हर संख्या को क्या है 5 से कम कर देंगे और बढ़ा देंगे। इसको कम करेंगे 0 और बढ़ाएंगे 10, इसको कम करेंगे 10 और बढ़ाएंगे 20, इसको कम करेंगे 20 और बढ़ाएंगे 30, और इसको कम करेंगे 30 और बढ़ाएंगे 40। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने एक्सक्लूसिव सीरीज आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों करवाने को तो मैं आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज भी यहाँ पर करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना क्या है, बहुत कम है, नहीं बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर अब देखेंगे आपके सिलेबस को, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे, अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आपको ज़रूरत पड़ी कि करनी है तो हम इसको भी आपको करा देंगे। फिर आगे क्या है, हम डिस्क्रीट सीरीज हमें दी हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज हमें दी हो, या फिर इंडिविजुअल सीरीज हमें दी हो, तो हम उसकी ईजिली पहचान कर सकते हैं। कैसे, तो हमने इंडिविजुअल सीरीज में क्या देखा, देखो हमने क्लास इंटरवल भी समझ में आया क्या होता है, हमने फ्रीक्वेंसी भी समझ में आई क्या होती है। अब सीधा सीधा एक लॉजिक हमने लगाना है कि जो इंडिविजुअल सीरीज होती है इसमें ना तो कहीं भी क्लास इंटरवल आया, ना इसमें कहीं फ्रीक्वेंसी की बात की गई। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस सीरीज में ना तो क्लास इंटरवल दिया हो और ना फ्रीक्वेंसी दी हो, तो वो सीरीज हमारी कौन सी होगी, इंडिविजुअल सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमने देखा यहाँ पर क्लास इंटरवल कहीं नहीं है, ना यहाँ पर एक्सक्लूसिव सीरीज बनती, ना यहाँ पर इंक्लूसिव सीरीज बनती, यहाँ ना ओपन एंडेड सीरीज बनती, ना मिड वैल्यू सीरीज बनती। तो देखो यहाँ पर क्लास इंटरवल तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हमने यहाँ पर सीधा एक बात ध्यान में रखनी है कि जिस सीरीज में क्लास इंटरवल ना दिया हो बट फ्रीक्वेंसी दी हो, वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज होगी। तो दोस्तों आप एक ही नज़र में देखकर पहचान सकते हो कि ये सीरीज आपको कौन सी दी गई है। अब देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको बता देता हूँ, जिसमें क्लास इंटरवल भी दिया हो और फ्रीक्वेंसी भी दी हो, तो वो हमारी कौन सी होगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी। तो वो सीरीज हमारी कौन सी होगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी। ओके,
जैसे कि हमने यहाँ पर देखा एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, तो क्लास इंटरवल दिया है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी मिलेगी। जब दोनों चीज़ें दी हों तो वो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। तो हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, जो हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड हम करेंगे। मीन को सबसे पहले करेंगे, फिर मीडियन को करेंगे, फिर मोड को करेंगे, और जहां से लगातार क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है उस टॉपिक को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।